शीतल एक गरीब परिवार से थी। उसके पापा प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह यही कोई 5-6 हज़ार थी और इस महंगाई में इतनी कम तनख्वाह में 4 लोगों का परिवार पालना बहुत कठिन होता है। लेकिन शीतल के पिता ने कभी भी पैसों की कमी की वजह से शीतल की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी। शीतल भी पढ़ने में काफ़ी मेधावी थी। उसने एमबीए में पूरे प्रदेश में टॉप किया था। घर वालों का यही सपना था कि शीतल की कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाए तो इस घर की भी कुछ स्थिति सुधर जाए। इसीलिए शीतल की माँ भी घरों में साफ सफाई का काम करने जाती थी ताकि शीतल अच्छे से पढ़ सके और घर का नाम रोशन कर सके। कुछ समय बाद शीतल की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां पर उसकी शुरुआती तनख्वाह ही लगभग 25,000 रुपए के करीब थी। वो बहुत खुश थी और अपने माँ बाप को यह खुशखबरी सुनाने के लिए वो घर पर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंची। उसके घर वाले भी यह खुशखबरी सुनकर प्रफुल्लित हो उठे। उनकी बरसों की मेहनत जो सफल हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शीतल अच्छे से नौकरी कर रही थी। एक दिन शीतल की माँ ने उसके पापा से कहा कि शीतल अब सयानी हो गई है, इसके हाथ पीले कर दो। शीतल के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। एक लड़का पसंद आया तो जब शीतल की कुंडली मिलाई गई तो शीतल मंगली निकली, तो वो शादी नहीं हो पाई। मंगली होने की वजह से शीतल के लिए लड़का ढूंढना अब और भी कठिन हो गया था। कई सालों तक मेहनत करने के बाद आखिर एक मंगली लड़का मिल ही गया। शीतल की शादी उस लड़के से कर दी गई। पर जब पहली रात को लड़के ने शीतल का घूंघट खोला तो लड़के को देखकर शीतल बिल्कुल डर गई, क्योंकि जिससे शीतल की शादी हुई थी वो एक 55 साल का बुढ़ा था। उसे देखकर तो शीतल के सारे अरमान धरे के धरे ही रह गए। शीतल जोर से चिल्ला उठी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और वो गुस्से से उठी और रोते रोते लाइट बंद करके अपनी तकिया लेकर बेड के बिल्कुल किनारे जाकर सो गई। शीतल घर का सारा काम करके ऑफिस चली जाती थी और वापस आकर फिर से घर के काम में जुट जाती थी, पर अपने पति से बात नहीं करती थी। दिन यूं ही बीतते गए और शीतल की जिंदगी में काम सुख और चरम सुख की बहुत कमी हो गई। शीतल का सिर्फ नाम ही शीतल नहीं था, बल्कि अब तो उसके पूरे जीवन में ही शीतलता भर गई थी। शादी के बाद उसे घर, इज्जत, पैसा और वो सभी ऐशो आराम मिले जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर उसका बूढ़ा पति उसे दाम्पत्य जीवन का सुख देने में असमर्थ था, जिस वजह से शीतल उदास भी रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद शीतल का भतीजा रोहन उसके घर रहने आता है। रोहन था तो शीतल का भतीजा, पर उम्र में लगभग दोनों बराबर ही थे। दो जवान दिल एक दूसरे को देखकर धड़कने लगे और उनकी जवानी उफान मारने लगी। एक दिन रोहन यूं ही बालकनी में बैठकर अपने दोस्त से फोन पर बातें कर रहा था। वो अपने दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई दिन पहले बिताए गए हसीन लम्हों को कामुक शब्दों में बता रहा था। रोहन ने कहा उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया ने पिंक रंग की जालीदार नाइटी पहन रखी थी। नाइटी ऊपर और नीचे से इतनी छोटी थी कि लगता ही नहीं था कि कुछ पहना हो। फिर रोहन बताने लगा कि उसने अपने हाथ में बर्फ का टुकड़ा लिया और प्रिया के पेट पर रगड़ने लगा। बर्फ की ठंडक से प्रिया एकदम सिहर उठी और बर्फ के पिघलने से गिरने वाली पानी की बूंदों को रोहन अपने ओंठों से पीने लगता है। रोहन ये सब अपने दोस्त को बताया जा रहा था। फिर वो कहता है कि मैंने अपने मुंह में बर्फ का एक टुकड़ा डालकर प्रिया के ओंठों से छुआ दिया। प्रिया भी मेरा पूरा साथ दे रही थी और वो भी मेरे मुंह की बर्फ को चूस रही थी। रोहन अपने बर्फ के खेल को जारी रखता है, जिससे प्रिया भी उत्तेजित हो जाती है और फिर दोनों एक हो जाते हैं। रोहन प्रिया को अपनी बाहों में लेकर उसके चेहरे और गर्दन पर चुंबनों की झड़ी लगा देता है। प्रिया भी रोहन को खूब प्यार करती है। रोहन अपनी ही धुन में ये सब बातें अपने दोस्त को बताया जा रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि पीछे खड़ी उसकी चाची यानी शीतल उसकी सारी बातें सुन रही थी। जब फोन कट गया तो चाची अपने काम में लग गई और काम करते करते वो ये सोचने लगी कि काश रोहन मेरा भतीजा नहीं बल्कि मेरा पति होता। काश कोई मुझे भी इस तरह से प्यार करता। रोहन को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। उसने बहुत बड़ी बड़ी कैनवास पेंटिंग्स बनाई थी। उसकी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस में भी लगती थी। रोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपनी ही खूबसूरत चाची की पेंटिंग बनाएगा। उसने शीतल से उसकी पेंटिंग बनाने के लिए बात की तो वो मान गई। उसने शीतल को पहले ही बता दिया था कि चाची आपको
अपने बालों को गीला करके एक तरफ खुला छोड़ देना है और सिर्फ एक लाल साड़ी लपेटकर कुर्सी पर एक तरफ सर झुकाकर बैठ जाना है। मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। शीतल उसकी सभी शर्तों पर राजी हो गई। शीतल आज खुद को फिर से जवान महसूस कर रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ऐसी नज़रों से नहीं देखा था जिन नज़रों से रोहन उसे देख रहा था। रोहन ने अपनी चाची की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई मानो कि आसमान से कोई परी उतर आई हो। अपनी मादक चाची की पेंटिंग बनाते हुए रोहन को भी कुछ कुछ होने लगा था। शीतल भी कहीं ना कहीं यही चाह रही थी कि किसी तरह रोहन उसे आकर छुए। अब फोटोग्राफर और पेंटर का तो काम ही कुछ ऐसा होता है कि जब तक वो सामने वाले को पकड़कर अपने हिसाब से एडजस्ट न कर लें तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। तो रोहन भी अपनी जगह से उठकर शीतल के पास गया और अपनी चाची को छूकर एडजस्ट करने लगा। पर रोहन ने शीतल को हाथ से नहीं बल्कि अपने पेंटिंग ब्रश से छुआ और उसके शरीर पर कुछ इस तरह से ब्रश चलाया मानो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना रहा हो। रोहन अपनी चाची के भीगे बालों को कभी इस कंधे पर रखकर देखता तो कभी उस कंधे पर, कभी आधे बालों को आगे रखकर देखता तो कभी पीछे। रोहन की ऐसी हरकतों से शीतल भी अंदर ही अंदर उत्तेजित होने लगी और कामुकता से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मौका देखकर रोहन ने अपनी चाची के भीगे हुए पेट पर से साड़ी को एक ओर खिसकाते हुए उसे चूम लिया, जिससे चाची के मुंह से आह की सिसकारी निकल उठी। रोहन समझ गया था कि चाची अपने होश खो बैठी हैं, तो रोहन ने अपना खेल शुरू कर दिया। शीतल को तो बरसों बाद ऐसा सुख मिला था, तो वो तो अंदर ही अंदर आनंदित हो रही थी और रोहन का पूरा साथ दे रही थी। दोनों की गर्म गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और धीरे धीरे दोनों ही अपने जोश में होश खोते जा रहे थे। अब दोनों एक दूसरे की जिस्म की जरूरत बन चुके थे। दोनों एक दूसरे के लिए चाची भतीजा नहीं बल्कि सिर्फ एक मर्द और औरत थे। और फिर कुछ देर बाद ही दोनों एक हो गए और अपने रिश्ते को शर्मसार करके वो कदम उठा बैठे जिसे नाजायज़ कहा जाता है। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब रोहन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी नहीं जाता था, क्योंकि अब उसे सब कुछ घर में ही मिलने लगा था। जब भी शीतल का पति घर पर नहीं होता था तो शीतल और रोहन एक ही बिस्तर पर बेखौफ सोते थे। एक दिन रोहन को ढूंढते ढूंढते प्रिया उसके घर आ गई। उसने पूरे घर में रोहन को ढूंढ डाला पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तभी चाची के कमरे से आवाजें आ रही थी। प्रिया ने उत्सुकतावश स्टूल लगाकर झरोखे से झांका तो रोहन और उसकी चाची दोनों अपने रिश्ते को शर्मसार करके अपनी मस्ती में चूर थे। प्रिया ने दोनों का वीडियो बना लिया और शीतल के पति को दिखा दिया। शीतल का पति उस घिनौने वीडियो को देखकर दंग रह गया और अंदर ही अंदर दुखी हो गया। उसने बिना किसी को कुछ बताए ही रोहन को उसके गांव भेज दिया और अपनी पत्नी शीतल से बोला कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे शीतल, तुम मुझसे एक बार कह देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता। तुम्हें इतना नीचे गिरने की जरूरत ही ना पड़ती। शीतल अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने अपने पति से माफ़ी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि अब फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब शीतल अपने पति को बहुत प्यार करती है और उसने अब नौकरी भी छोड़ दी है और घर पर ही रहती है। 5 सालों बाद शीतल को एक प्यारा सा बेटा भी हुआ जिसका नाम सौरभ है। अब शीतल और उसका पति खुशी खुशी रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से अब कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, हमें अपने रिश्तों की मान मर्यादा को सदा बनाकर रखना चाहिए। जोश में या उदासी में आकर कभी भी अपना होश नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी में कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला अब आप ही करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दी गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस और सभी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।